रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। आपके सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है विद आवरली कैंडल के साथ। जैसा हमने पिछली बार बताया था वीकली टारगेट के साथ कि ये जोन और ये ट्रेंड लाइन अब एक बाई जोन बनेगा। फ्रेंड देखिए क्लोजिंग के नीचे जैसा अनुमान था ओपन हुई, इसी जगह पर सपोर्ट ली है। सपोर्ट लेने के बाद अपना टारगेट 5900 के ऊपर निकलना था प्राइस को कि वहां पर अपना टारगेट बुक होगा। इस कैंडल पर ये अपना टारगेट था, पहला टारगेट क्रूड ऑयल के लिए 5600 के ऊपर से। क्यों बता दिया था फ्रेंड कि बाई साइड में ही जाने वाला है? हमने कहा था कि लेवल 5600 का ब्रेक हो चुका है, अगर गैप डाउन होता तो ये सपोर्ट एरिया बनेगा और 5900 की तरफ प्राइस जाएगा। लगभग आपको टारगेट सेम टू सेम मिला है फ्रेंड। उसके ऊपर हमने बोला था कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। अब रिजेक्शन तो आपको नहीं देखने को मिला होगा। क्यों नहीं देखने को मिला? 59-50 के ऊपर निकल गया और मैंने कमेंट्स में भी आपको बता रखा था कि 59-50 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड है वो नहीं बनेगा और कहीं न कहीं मार्केट में दोबारा तेज़ी बन सकती है, दोबारा हमारे लेवल बनेंगे। तो मार्केट में देखिए 61-30 के करीब तक दोबारा तेज़ी गई, उसके बाद इसी लेवल पर गिरी, गिरने के बाद फिर से एक स्विंग बनाया फ्रेंड और उसी लेवल पर क्लोजिंग दे दी है आकर के। अब ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा लेवल के ऊपर से ही। हाँ, ये बिल्कुल एक पैटर्न बना है। यहाँ से भी गिरावट बन सकती थी, ठीक है? इस ज़ोन से और अब ये अपसाइड में जाकर के और इस तरह से डाउन ट्रेंड आकर के अब नीचे निकलता है ना फ्रेंड, यहाँ से। जैसे ये कैंडल ब्रेक होगी या इस ज़ोन के नीचे से ही कोई रीटेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट क्या वापस से 5600 की तरफ रख सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड, हमारा टारगेट जो रहेगा वो 5600 की तरफ रहेगा, लेकिन बीच-बीच में अगर आप 5800 या 5720 के करीब देखेंगे, आपकी सपोर्ट है, उन चीज़ का भी ध्यान रखना है। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है या फिर अगर यहाँ से 3 लॉट लेकर के चलें, एक-एक लॉट को वहाँ पर बुक करते हुए हमें चलना चाहिए। फ्रेंड, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, न कि ट्रेडिंग करने के लिए उकसावा दे रहा हूँ। आप सभी को अगर ट्रेडिंग करनी है तो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कीजिएगा, इसके लिए हमारा चैनल ज़िम्मेवार नहीं नहीं रहेगा, ठीक है? और मेरा ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, आप इसको वॉच कीजिए कि प्राइस एक्शन जैसा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसी हिसाब से टारगेट दे रहा है या नहीं? हर वीक में तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, आशा है इस वीक में भी आपको इसी तरह से देखने को मिले। नीचे ट्रेंड लाइन है फ्रेंड, जो ये ट्रेंड लाइन अब आगे बढ़ेगी, ये सपोर्ट का काम कर सकती है और आप देखेंगे 5600 के करीब, 55-50 के करीब ये ट्रेंड लाइन का भी प्राइस बन जाता है और हमारा लेवल भी आ जाता है। ठीक है फ्रेंड? तो ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। अभी चलते हैं नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस का चार्ट है फ्रेंड। यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग के ऊपर रहता है, तो हम इस क्लोजिंग की कैंडल के नीचे एसएल रख करके बाई साइड में जा सकते हैं, ठीक है? और अनुमान था कि मार्केट अगर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो वो गैप डाउन होगी इस लेवल में, ऐसा कुछ मैंने बोला था। क्यों बोला था? एक्सपायरी में ऐसा फ्रेंड देखिए मैंने पहले ही चेक किया था और आपको कमेंट्स में भी बताया था कि फ्यूचर का प्राइस काफ़ी नीचे है और उसके ऊपर रेजिस्टेंस बीच में पड़ रहा है, जो मैंने ये ड्रॉ किया था 420 के करीब, 422 पर है ये, ठीक है फ्रेंड? 420-22 पर ये मैंने बोला था रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट दी थी आपको 395 की, 395 नहीं 295 कि भैया उसके नीचे तो प्राइस जाने वाला है नहीं और ऊपर रेजिस्टेंस ये ज़ोन रहेगा। तो अब देखिए बीच में ओपन हुआ है 330 के करीब, 40 के करीब यहाँ पर, उसके बाद रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस आया है। रेजिस्टेंस हमने हमारा है 420-22 पर, यानी कि मंडे को या संडे को कल 5 बजे तक जैसे ही मार्केट ओपन रहेगी, अनुमान है कि ऊपर ही प्राइस आए और रेजिस्टेंस के करीब जाने का प्रयास करे, 420-22 की रेंज पर। यहाँ पर हमें फिर से प्राइस एक्शन देखना होगा फ्रेंड। एक बार के लिए सेलिंग आ सकती है, वापिस से 405 की तरफ 420 से, ठीक है? इतनी तो नॉर्मल सेलिंग आएगी ही। ये मान के चलिए अगर जिनको 10-15 पॉइंट में काम करना है, तो वो इसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से वॉच कर सकते हैं, ठीक है? और अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन ग्रीन कैंडल के साथ जैसा मैंने क्रूड ऑयल में बताया फ्रेंड, इस प्रकार से होता हुआ दिखाई दे, तो फिर ये मान के चलिएगा क्लोजिंग सपोर्ट बन जाएगी और प्राइस फिर आगे जाने वाला 520 के करीब, यानी कि 500 को फिर से टच करने वाला, ठीक है? तो सेल साइड में कब जाना है फ्रेंड? सेल साइड में यहाँ पर आपको बिल्कुल जो कैंडल रेड बनी हो उसके ऊपर ऊपर जो एसएल रहेगा हमारा, जो कैंडल रेड बनी होगी उसके ऊपर अपना एसएल रख करके सेल साइड में चल सकते हैं। अगर प्राइस क्लोजिंग के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे फिर, तो प्राइस गिरता हुआ ही आपको नज़र आ सकता है नेचुरल गैस का और 315 की तरफ अपना टारगेट रख सकते हैं। 315 की तरफ डाउन साइड में अगर इस जगह से पोजीशन बनती है तो बता रहा हूँ फ्रेंड, रेड कैंडल के साथ ऊपर एसएल रखें और जैसे ही देखिए वहाँ से मैंने बोला 405 की तरफ तो गिरेगा ही। अगर थोड़ा वेट करें, जो ये 383 के नीचे भी सस्टेन होता है प्राइस, तो ये मान के चलें फिर अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो डाउन पैटर्न ही दोबारा बन सकता है और कहीं न कहीं प्राइस इस तरह से घूमता हुआ नीचे की तरफ आ सकता है, 315 की तरफ। ठीक है फ्रेंड? आशा है
वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब